गुड मॉर्निंग क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने जा रहे हैं। आज ये हमारा पहला क्लास है, बहुत ही मजेदार क्लास चलेगा। इसमें पहला जो प्रश्न है बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 255। पहला प्रश्न है 135 और 225 है। 135 और 225 यानी कि इसका हम लोगों को एचसीएफ निकालना है और मेथड कौन सा यूज करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मेथड यूज करना है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। इंग्लिश में लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे एक हम लोग जैसे बचपन में पढ़े थे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो भाग विधि से हम लोगों ने निकालने सीखा है। इसमें से छोटा नंबर क्या है 135 और बड़ा नंबर क्या है तो 225। सबसे पहले हम लोग इसका भाग लगाएंगे, एक बार में भाग देंगे तो हो जाएगा 135। 5 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 0। अब ये देखिए तो 2 में से 3 में घटा 1 बचा दे देंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो 90 बचेगा सब मिला करके। और ये 2 में से 1 बचा दे दिए तो 1 बचा, ये पूरी कट गया 90 से। अब क्या था ये 135 उठ करके फिर से इधर आ जाते हैं 135। फिर हम लोग देखेंगे 90 से 135 को भगा देंगे, एक बार में देंगे। एक बार में जब हम लोग देंगे तो 90 हो जाएगा। अब हम लोग घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो 5 में 0 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। 45 बचा हमारा रिमाइंडर। फिर ये 90 उठ करके इधर आ जाएगा 90 को, फिर 45 से जब हम लोग 2 बार में देंगे तो ये 90 पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि जब हमारा रिमाइंडर 0 बच जाए पूरी कट जाए तो आंसर हम लोगों का वही होता है। ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, लेकिन क्लास 10 में इस मेथड का प्रयोग करके हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो आइए देखिए कैसे होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये हम लोगों ने रफ में कर लिया है, आप लोग इसको रफ में कर लेंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, इंग्लिश में लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में कहेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिविजर into क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। कोई दिक्कत? चलिए आइए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आप बोलेंगे कि भाई ये भाज्य भाजक भागफल शेषफल क्या है, डिविडेंड डिविजन क्वेसेंट रिमाइंडर क्या है? तो आइए उसके लिए बहुत ही आसान से भागा देंगे तो 2 दूनी 4, हमारा शेषफल कितना बचेगा 1। जो हमारा बच के आएगा उसको हिंदी में कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है रिमाइंडर। जितने बार में भाग देंगे उसको हम लोग कहेंगे भागफल, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे क्वेसेंट, हिंदी में कहेंगे भागफल और इंग्लिश में कहेंगे क्वेसेंट। आगे जिससे 5 जो होगा इसको कहेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। और भाज्य को ही इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। इसको हम लोग कहेंगे भाजक।
भाजक, और इंग्लिश में इसी को डिविजर कहा जाता है। कोई समस्या? आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। जिससे भाग दे रहे हैं उसको भाजक, इंग्लिश में डिविजर कहते हैं। जिसको भाग दे रहे हैं यानी कि 5 बड़ी संख्या है तो उसको भाज्य कहेंगे, इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। जो हमारा बच करके आएगा, जो लास्ट में बचेगा, उसको रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। कितनी बार में भागा दे रहे हैं तो उसको भागफल या फिर क्वेश्चन कहेंगे उसको। ठीक है, आइए सेम प्रोसेस का यूज करते हुए यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे। तो इसमें जब आप देख पा रहे डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि भाज्य, भाज्य का मान कितना है तो 225 है हमारे भाग्य का मान। उसके बाद डिविजर, डिविजर कौन सा होता है जी? तो ये होता है डिविजर। डिविजर का मान कितना है 135। क्वेश्चन, हम लोगों ने कितने क्वेश्चन यानी कि कितने बार में भागा दिया? तो कितने बार में भागा दिया है? एक बार में भागा दिया। जब हम लोगों ने एक बार भागा दिया तो हमारा शेषफल कितना बचा था? तो 90 शेषफल बचा था। 90 लिख देंगे। अब देखिए एक शॉर्ट तरीका, इसमें से दोनों में से बड़ा क्या है? 135। जो भी संख्या यहाँ लिखा रहता है वो हमारा बदल करके डिविडेंड यानी कि भाज्य की जगह चला जाता है। अब आगे चलते हैं, ये 135 उठ करके यहाँ आ जाएगा। ये 90 जो हमारा बच्चा है उसको उठा करके यहाँ ला देंगे। फिर 90 से हम लोगों ने कितने बार में भागा दिया है? एक बार में, एक यहाँ लिखेंगे। हमारा शेषफल कितना बचा था? तो 45 हमारा शेषफल बचा था। अब आगे फिर से वही प्रोसेस करेंगे। जो बड़ी संख्या है यानी जो आगे लिखा है उसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, यानी कि ये 90 है, ये 90 अब हमारा उठ करके यहाँ आ जाएगा। और इस 45 को यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि अब हमारा भाजक का मान 45 हो जाएगा। 45 से हम लोगों ने कितने बार में दिया है? तो 45 से हम लोगों ने 2 बार में दिया है, यानी कि यहाँ 2 लिखेंगे। प्लस हमारा शेषफल क्या कुछ बचता है? जी नहीं, शेषफल हमारा कुछ नहीं बचता, यानी हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे। यानी फाइनली अगर आप आंसर देख पा रहे तो 45 से ये पूर्णतः डिविजिबल हो गया, यानी एचसीएफ का मान हमारा 45 लिखेगा। देयरफॉर 135 और 225 का HCF बराबर कितने बार में कट गया? तो ये 45 बार में कट गया। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये जितना भी काम करेंगे हम लोग रफ शीट में करेंगे। यहां तक कोई समस्या है? आराम से देखिए।